मन्नत शरई नहीं है, ये मन्नत उर्फी है। ये बारगाह रिसालत और बारगाह खुदाबंदी में जरूर कबूलियत का शर्फ हासिल करेगा। हजरात मोहतरम, मैंने आयत करीमा तिलावत की है, वक्त बहुत कम है, तेजी के साथ चंद बातें सुने और मैं आपको एक बात बता दूं कि हक बोलिए, हक सुनिए, हक पर अमल कीजिए। यकीनन अल्लाह उसके रसूल के अलावा कायनात में किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से दबने की जरूरत नहीं है। हक बात डंके की चोट पर बोलिए। आज हमारे हालात ये है, आज हमारे इलाके का माहौल ये है, आज हमारे जलसों का माहौल ये है कि मुझ जैसा खतीब जब मिंबर पे आता है, माइक के सामने आता है, तो मेरी कौम को करामतें सुना सुना कर, फजीलतें सुना सुना कर हमने अमल से बहुत दूर कर दिया है। ये पैगाम अमल कॉन्फ्रेंस है, यानी अमल की जोत आपके सीने में जलाना है, अमल का चिराग आपकी जिंदगी में रोशन करना है, अमल का नूर आपके कल्ब में रोशन करना है, आपको अमल की तरफ रास्ता दिखाना है, अमल के रास्ते पर गामजन करना है। अल्लाह की कसम, ऐ लोगों, आज मेरी कौम की हालत ये है, हमारी कौम का नौजवान, हमारी कौम के लोग जलसों में सिर्फ फजीलतें सुनने के आदी हो गए हैं, सिर्फ करामतें सुनकर खुश होने की आदत आपने बना लिया है। अल्लाह की कसम, मैं करामत का मुनकिर नहीं हूँ, मैं फजीलतों का मुनकिर नहीं हूँ, लेकिन हालात ये है कि करामतों से ज्यादा, फजीलतों से ज्यादा आज मेरी कौम को जहन्नम के अज़ाब के बारे में बताना जरूरी है, कब्र के अज़ाब के बारे में बताना जरूरी है, ताकि कब्र के अज़ाब और जहन्नम के दहकती हुई आग के खौफ से तुम्हारे कदम बाजारों के तरफ जाने के बजाय मस्जिदों की तरफ उठने लगे। वाह 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 वाह। इसलिए अमल की जरूरत है, इस्लाह की जरूरत है। आज अगर हमारा खतीब कहता है कि गौसे आज़म ने मुर्दा जिंदा कर दिया, हमारा खतीब कहता है कि गौसे आज़म ने 12 साल की डूबी कश्ती निकाल दी, गरीब नवाज ने अना सागर को कटोरे में भर दिया, तो मेरा नौजवान नारा लगाता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। ऐ मेरी कौम का नौजवान, यकीनन अल्लाह ने अपने नेक बंदों को पावर दिया है, इख्तियार दिया है कि वो जो चाहे वो कर दे। ये इख्तियार अल्लाह ने दिया है, ये पावर अपने बंदों को अल्लाह ने दिया है। तभी तो डॉक्टर इकबाल पुकार कर कहते हैं, नज़ामे बज़्म कीती बदल जाए आने वाहिद में, नज़ामे बज़्म कीती बदल जाए आने वाहिद में। अगर जिद पे आ जाए कोई दीवाना मोहम्मद का, नबी का गुलाम जिद पे आता है, तो वो शम्स तबरेज़ बनकर समंदर की मछली हाथ में उठाकर सूरज से भून लेता है। नबी का गुलाम जिद पे आता है तो बहलोल दाना बनकर, नबी का गुलाम जिद पे आता है तो बहलोल बनकर जमीन को जन्नत बनाकर जुबैदा के हाथ में बेच देता है। नबी का गुलाम जिद पे आता है तो गौसे आज़म मुर्दे को जिंदा कर देता है। नबी का गुलाम जिद पे आता है तो गरीब नवाज अना सागर को कटोरे में भर देता है। ये करामत अपनी जगह मुसल्लम है, हक है, हमारा ईमान है। लेकिन ऐ सुन्नी जन्नती मुसलमानों, कान खोल कर सुन लो, जिस गौसे आज़म ने मुर्दा जिंदा किया, उसी गौस का किरदार ये है कि 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। वही गौसे आज़म 15 साल तक इशा के बाद फजर से पहले तक लगातार हर रात एक खत्म कुरान मजीद फरमाया। गौस की करामत सुनकर खुश होने वालों, गौस के किरदार पर अमल करते हुए मस्जिदों को कब आबाद करोगे? बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ करामतें सुनकर खुश मत हो जाओ, बल्कि गौस का किरदार ये है कि 40 साल तक इशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ा। आज हमारा हाल ये है कि अजान होती है, मस्जिद में जाने के बजाय हम मार्केट और दुकानों की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारा हाल ये है कि अजान होती है, घरों में टीवियाँ चलती रहती है, अजान की सदाएं आती है, करम की गोटियाँ हाथों में है, अजान की आवाज़ आती है, लॉटरी की टिकटें हाथ में है, अजान की आवाज़ आती है, घर में झगड़े हैं, अजान की आवाज़ आती है,
सास बहू का झगड़ा चालू है, अजान की आवाज आती है, बाप और भाई भाई का झगड़ा चालू है, और कहते हो कि हम नारे तकबीर और रिसालत की सदाएं बुलंद करके अगर ये तुम साबित करना चाहते हो कि हम गौस के दीवाने हैं, अल्लाह की कसम सिर्फ नारा लगाने वाला गौस का दीवाना नहीं हो सकता है। जब तक गौस की मोहब्बत अगर दिल में है तो पहले गौस के किरदार पर अमल करके मस्जिदों को आबाद करो, तब जाकर गौस के नाम का नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरात मोहतरम, आप ये सोचते हैं कि सिर्फ नारा लगा देने से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, और आज हम सुन्नियों का ज़्यादातर अमल ये है, आज हम लोग सुन्नी लोग समझते हैं कि हम साल भर में एक मर्तबा किसी मज़ार पे जाकर 500 रुपये की एक चादर चढ़ा दिए, बेड़ा पार हो गया, अब नमाज पढ़ो या ना पढ़ो। पीर साहब साल में एक मर्तबा किसी पीर साहब को बुलाकर हाथ पैर चूम लिए, अब हमारा बेड़ा पार हो गया। अल्लाह की कसम ये सुन्नियत यही नहीं है, बल्कि असल सुन्नियत ये है कि आप नमाजों की पाबंदी करें। असल सुन्नियत ये है कि आप नक्शे कदम मुस्तफ़ा पर अपनी ज़िंदगी गुजारें। असल सुन्नियत ये है कि आप मस्जिदों को सजदों से आबाद करें, हलाल और हराम के दरमियान तमीज़ करें, जायज़ और नाजायज़ का फ़र्क आपको मालूम हो। मैं मज़ार का मुनकिर नहीं, मैं चादरें चढ़ाने का मुनकिर नहीं, मैं पीर का मुखालिफ नहीं, लेकिन ऐ सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अल्लाह की कसम सिर्फ चादरें चढ़ाते रहो, सिर्फ पीर साहब के हाथ पैर चूमते रहो, सिर्फ दरगाहों पे जाते रहो और नमाज ना पढ़ो तो जितनी बड़ी दरगाह में जाओ, जितने बड़ी खानकाह के जितने बड़े पीर का दामन पकड़ लो, अगर नमाज नहीं पढ़ते हो तो दुनिया का कोई पीर बगैर नमाज पढ़े तुम्हें जन्नती नहीं बना सकता। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पैगाम अमल कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम आप लेकर जाइए। यकीनन चादरें चढ़ाना जायज़ है, यकीनन मज़ार पे जाना जायज़ है, यकीनन पीर की खिदमत बाइसे फ़ख्र और बाइसे सवाब है, लेकिन नमाज छोड़कर नहीं, रोज़ा छोड़कर नहीं, ज़कातें छोड़कर नहीं, माँ बाप को तकलीफ़ देकर नहीं। अल्लाह की कसम आज तो बहुत से मुरीदों का हाल ये है कि माँ बाप को गालियाँ देता है और पीर साहब का हाथ चूमता है। कान खोल कर सुन लो, अगर तेरे माँ बाप नाराज हैं, अल्लाह के नबी कहते हैं वो बेटा जिसके माँ बाप राजी नहीं है वो अजमीर तो दूर की बात है, अगर वो खाना काबा में जाकर गिलाफे काबा पकड़कर कयामत तक रोकर दुआएं मांगता रहे तो अल्लाह उस बेटे की दुआ खाना काबा में भी कबूल नहीं करता है जिससे उसके माँ बाप नाराज है। अल्लाहु अकबर। अगर माँ बाप नाराज है तो अजमीर बरेली कलियर बगदाद ही नहीं बल्कि अल्लाह के मुकद्दस घर खाना काबा में भी जाकर दुआएं कबूल नहीं होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर अल्लाह को राज़ी करना हो, अगर मुस्तफ़ा को राज़ी करना हो तो पहले अपने माँ बाप को राज़ी कर लो। माँ बाप की रज़ा अल्लाह की रज़ा है, माँ बाप की रज़ा नबी की रज़ा है, माँ बाप की रज़ा औलियाए किराम की रज़ा है, माँ बाप की रज़ा पीर की रज़ा है। इसलिए माँ बाप की रज़ा ज़रूरी है, माँ बाप को राज़ी करना बहुत ज़रूरी है। हज़रात मोहतरम, आज हमारे मुआशरे की हालत ये है, आज हमारे मुआशरे का माहौल ये है, यहाँ माँ बहनें भी बहुत कसीर तादाद में आई है। इसलिए मेरी कौम की माओ बेटियों बहनों, मैं आपके इस्लाह के लिए बिलखुसूस चंद बातें बोलने जा रहा हूँ और मेरी बातों पर अमल करके अपनी ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारने की कोशिश करना। आज हमारी हालत ये है कि मैं मुफ्ती साहब, मौलवी साहब, इमाम साहब, पीर साहब, मेरा बेटा बदतमीज़ हो गया है, ज़रा सा एक तावीज़ दे दीजिए, मेरा बेटा बिगड़ गया है, तावीज़ दे दीजिए, मेरे घर में बरकत नहीं है, तावीज़ दे दीजिए। अल्लाह की कसम ऐ लोगों, अल्लाह का नाम अगर तावीज़ में हो, अल्लाह का कलाम कागज़ में लिख कर दो तो यकीनन उसका असर
होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका बेटा बेअदब है, आपका बच्चा बदतमीज है, तो 1000 तावीज़ों से उसके अंदर अदब नहीं आएगा। आपका बेटा बदतमीज है तो जितनी बड़ी दरगाह में ले जाओ, वहाँ का धागा बंधवाओ, वहाँ की तावीज़ ले आओ, आपका बदतमीज बेटा बाअदब नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी आने वाली नस्लें, आपकी औलादें बेअदब ना हो, तो तावीज़ की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरी कौम की माओ का पेट और मेरी कौम की माओ का किरदार पाक हो जाए तो अल्लाह की कसम बगैर तावीज़ के हमारी नस्लें, हमारी औलाद पाकीज़ा और बाअदब हो जाएगा। बच्चों को बाअदब बनाने का नुस्खा तावीज़ नहीं, बल्कि माओ का बाअदब होना। अगर मेरी कौम की माओ का पेट नुतफा और पेट और उसकी गोद पाक हो जाए, हमारी माओ के पेट में उसका बच्चा है, लेकिन माँ का किरदार ये है कि वो सास और ननद को गालियाँ देती है, माँ के पेट में बच्चा है, माँ टीवी और मोबाइल में नंगी और अधनंगी तस्वीरें देखती है, माँ के पेट में बच्चा है, माँ फिल्मी गाना सुनती है, माँ के पेट में बच्चा है, माँ घरों में गाली और गलौज करती है, माँ के पेट में बच्चा है, माँ नमाज नहीं पढ़ती है, माँ के पेट में बच्चा है, माँ कुरान की तिलावत नहीं करती है, माँ के पेट में बच्चा है, माँ हराम रोजी खाती है। अल्लाह की कसम, इन गुनाहों का असर जो माँ करती है उसके पेट के बच्चे पे उन गुनाहों का असर मुरतब होता है। बच्चा उन गुनाहों के साथ 9 महीना माँ के पेट में माँ के खून से जो परवरिश पाता है, शैतान माँ के खून के साथ बच्चे के वजूद में समो जाता है, वही बच्चा बड़ा होकर बेअदब और गुस्ताख होता है। ऐ मेरी कौम की माओ, अगर तुम चाहती हो कि तेरा बेटा बेअदब ना हो तो तेरे पेट में तेरा बच्चा परवरिश पा रहा हो, नबी की बेटी फातिमा की तरह हसन और हुसैन जब पेट में है तो फातिमा कुरान की तिलावत करती है, रात रात भर सजदे करती है। अगर तुमने फातिमा का किरदार अपना लिया तो तेरा बेटा बड़ा होकर गुस्ताख नहीं बल्कि माँ बाप के कदमों में अपने लिए जन्नत तलाश करेगा। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए अगर माए पाकीज़ा हो गई, अगर माओ का बतन पाक हो गया, माँ की कोख पाक हो गया, माँ का वजूद अगर पाक है तो औलादें यकीनन पाकीज़ा होंगी। औलादें यकीनन ज़माने में माँ बाप का भी और शरीयत का और इस्लाम का नाम रोशन करती हुई नज़र आएंगी। लेकिन आज बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा सानिया है। एक अंग्रेज़ मौर्रिख ने कहा था, अगर तुम मुझे अच्छी माँ दो तो मैं तुझे अच्छा मुआशरा दूंगा, तुम मुझे अच्छी माँ दो मैं तुझे अच्छा समाज दूंगा, तुम मुझे अच्छी माँ दो मैं तुझे अच्छी सोसाइटी दूंगा। आज माओ का हाल ये है कि माएँ नमाज नहीं पढ़ती है, माएँ दूसरों को गालियाँ देती है, बच्चे को दूध पिलाती है, लेकिन माओ का वजूद नापाक होता है। और वही बच्चा बड़ा होकर जब माँ बाप और पड़ोसियों को गाली देता है तो माएँ मौलाना के पास दौड़ती है तावीज़ लेने के लिए। अल्लाह की कसम, अब वो बच्चा तावीज़ से नहीं सुधरेगा। उस बच्चे को सुधारना था तो तेरी तरबियत की ज़रूरत थी। अगर उस बच्चे को बाअदब बनाना था तो पहले तुझे बाअदब बनने की ज़रूरत थी। इसलिए ऐ मेरी कौम की माओ, अपनी गोद को पाक कर लो, अपनी कोख को पाक कर लो, अपनी निगाहों को पाक कर लो, अपना वजूद पाक कर लो, फातिमा ज़हरा के किरदार पर अमल कर लो। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर फातिमा ज़हरा के किरदार पर तूने अमल कर लिया, खातूने जन्नत नबी की बेटी फातिमा ज़हरा हसन और हुसैन को दूध पिलाती थी तो वजू के हालत में दूध पिलाती थी। नबी की बेटी हसन और हुसैन को दूध पिलाती थी तो बावजू होकर पिलाती थी। हसन और हुसैन का झूला झुलाती थी तो जबान पर दुरूद होता था। हसन और हुसैन को नहलाती थी तो जबान पर कुरान की आयतें होती थी। तभी तो फातिमा का बेटा हुसैन मैदान करबला में अपनी जान देकर कयामत तक के लिए इस्लाम की हिफाजत फरमा दी।
बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आप चाहती हो कि आपके बच्चों का भी नाम जमाने में हो, आपके बच्चे भी अच्छे किरदार के साथ दुनिया में घूमे, तो आपको पहले अपने अंदर की इस्लाह की ज़रूरत है। और आज मुआशरे में ऐसा है कि कुछ भी हुआ फौरन हमारी माएँ और बहनें यकीनन एक्सपर्ट हैं, घर में बरकत नहीं है रोज़ी में। मैं आपके सीमांचल के हालात बता रहा हूँ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपके बीच का हूँ, मुझे आपकी बुराइयाँ भी मालूम है, उसका इलाज भी मालूम है। मेरी कौम के लोगों, आज हमारे यहाँ का माहौल ये है कि दुआ तावीज़ की दुकानें खुली है जगह जगह पर और उसका रेट बाज़ाब्ता फिक्स है। मैं दुआ तावीज़ का मुनकिर नहीं हूँ। अगर कोई फी सबीलिल्लाह, अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए, अल्लाह और उसके रसूल के कलाम को लिख कर किसी की भलाई के लिए देता है तो जायज़ है। लेकिन आज बहुत से जाहिल किस्म के ओझा, जिसे पेशाब करके पानी लेने का तरीका मालूम नहीं, जिसे तावीज़ की चालों का इल्म नहीं, जिसे तावीज़ात के बारे में मालूमात नहीं, वो लोग भी दुआ तावीज़ की दुकानें जगह जगह खोल के बैठे हैं। और उन्हीं जाहिल ओझाओं के पास मर्द तो कम जाता है, मेरी माँ बहनें भीड़ लगाए खड़ी रहती है। तावीज़ों का रेट फिक्स है, एक चार्ट लगा होता है, ये 500 की तावीज़ है, इसकी वैलिडिटी 5 महीना है, ये 1000 की है, इसकी वैलिडिटी 1 साल है। ऐसा न है, ऐसा लगता है कि कोई तावीज़ की दुकान नहीं बल्कि LIC एजेंट की ऑफिस हो। इतना जमा करोगे तो इतना बेनिफिट मिलेगा। अल्लाह की कसम, अल्लाह के कुरान को तुमने बेनिफिट और उसको कमाने और खाने का जरिया बना रखा है। अल्लाह की कसम, तावीज़ें देना जायज़ है, लेकिन तावीज़ के लिए मुंह मांगी रकम मांगना ये जायज़ नहीं है। अगर कोई दे देता है तो लेने में हर्ज नहीं है, लेकिन उसकी रेट फिक्स करना ये शरअन दुरुस्त नहीं है। ये और कुछ हद तक जो पढ़े लिखे उलमा हैं, जो अइम्माए किराम हैं, उनके यहाँ तावीज़ के लिए कम भीड़ लगती है। आजकल जाहिल ओझाओं के यहाँ माँ बहनों की भीड़ लगी रहती है। और जानते हैं आप, समाज का अलमिया ये है, हमारे मुआशरे का दुख और दर्द ये है कि हमारी माँ जाती है किसी ओझा के पास और कहती है ऐसी तावीज़ तो कि मेरा बेटा सिर्फ मेरे कंट्रोल में रहे, अपनी बीवी की बातें न सुने बल्कि सिर्फ मेरी बातें सुने। अल्लाह अल्लाह। फिर बहू जाती है उस ओझा के पास, जाने के बाद कहती है कि ऐसी तावीज़ तो कि मेरा शौहर सिर्फ मेरी बात सुने, अपनी बहन और भाई और अपनी माँ की बातें न सुने। यानी माँ चाहती है तावीज़ के जरिए बेटे को अपने कंट्रोल में रखना, बीवी चाहती है कि तावीज़ के जरिए उसका शौहर उसके कंट्रोल में रहे। एक ही घर से माँ और बहू दोनों ने एक जाहिल ओझा को माला माल किया और वो जाहिल ओझा माँ और बहू के दरमियान एक अजीब खाई बनाई, एक अजब दरिया बना दिया, अजब दूरी बना दी। बहू से कहता है कि तुम्हारी सास तुम्हारे खिलाफ काम करती है, सास से कहता है तुम्हारी बहू तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे बेटे को भड़काती है। यानी सास और बहू के दरमियान उस जाहिल ओझा ने दूरी पैदा कर दी, इसलिए कि वो जानता है जब तक सास और बहू के दरमियान दूरी ना हो तब तक मेरी दुकान नहीं चलेगी। ऐ मेरी कौम की सास और बहू हो, मेरा पैगाम नोट करके ले जाओ। अल्लाह की कसम, तुम्हें तावीज़ की जरूरत नहीं है, बल्कि सास और बहू दोनों वजू बनाकर अपने घर में मुसल्ला बिछाए और नमाज पढ़ने के बाद सास भी दुआ के लिए हाथ उठाए, बहू भी हाथ उठाए, दोनों ये दुआ मांगे, ऐ परवरदिगार मेरे शौहर को माँ कहे मेरे बेटे की रोजी में इतनी बरकत दे कि वो मुझे भी खुश रख सके, मेरी बहू को भी खुश रख सके। अल्लाह की कसम, तावीज़ की जरूरत नहीं, घरों में नमाजें शुरू कर दो, तेरे घर में तेरे बेटे की रोजी में अल्लाह इतनी बरकत दे देगा कि तुझे इस बात का एहसास भी नहीं हो पाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे अमल कॉन्फ्रेंस, उलमाए किराम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। घरों में
बरकतें तावीज़ से नहीं नमाज से आती है। जिस घर में आप नमाज पढ़ते हैं उस घर में अल्लाह रहमतों के फरिश्तों का नज़ूल फरमाता है। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये वक्त जो है ये तकरीर करने का वक्त नहीं है, ये वक्त ऐसा वक्त है जहाँ ये सोने का वक्त है हकीकत में। लेकिन आप बैठे हैं, अच्छी बात है, दीन की बातें आप सुनिए, बड़ी संजीदगी के साथ सुनिए और इस जलसे से जाइएगा तो कुछ लेकर जाइएगा और ये सोचिएगा कल से अपनी ज़िंदगी में जो बातें मैं बता रहा हूँ, अल्लाह की कसम उन बातों पर आप अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। हज़रात मोहतरम, मेरा मकसद आपको खुश करना नहीं, मैं भी लच्छेदार तकरीरें कर सकता हूँ, कुर्सी तोड़ तकरीरें करने का हुनर मुझे भी आता है, लेकिन मैंने कभी इसलिए तकरीर नहीं की कि लोग उछले नारा लगाएं, लोग मुझसे राज़ी हो जाएं। दुनिया राज़ी हो ना हो, मेरा रब राज़ी हो जाए काफ़ी है। अल्लाह की कसम, ऐ मेरी कौम के लोगों, कौम का दर्द है जो मैं आपको दे रहा हूँ। अहले सुन्नत वल जमात के मानने वालों, ऐ सुन्नी मुसलमानों, आज हम अहले सुन्नत वल जमात को बहुत बदनाम किया जा रहा है। आज हम सुन्नियों को तरह तरह से बदनामी के दलदल में डालने की, ढकेलने की कोशिशें की जा रही है। अल्लाह की कसम, हमारी माँ और बहनों से कहूँगा कि आज इस मुआशरे में, आज मुआशरे की हालत ये है कि आज हमारे यहाँ मन्नतों का रवाज बहुत ज़्यादा है। आज हमारी माएँ और बहनें मन्नतें मानने में एक्सपर्ट हैं। एक औरत है, उसको मन्नत मानना है, उसको कोई चीज़ खुदा से मांगनी है तो वो फौरन या अल्लाह मुझे बेटा हो जाए। मर्द मन्नत कभी नहीं मानता है, बल्कि औरतें मानने में एक्सपर्ट हैं। औरतें, या अल्लाह मुझे बेटा अगर हो जाए तो मैं एक ऊँट ज़बह करूँगी तेरे नाम पर। अल्लाह के कसम मैं कहना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम की माओ, बेटियों, बहनों, कान खोल कर सुन लो। अल्लाह की कसम, अल्लाह से कुछ लेने के लिए मन्नतों के सहारे की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह से कुछ मांगने के लिए मन्नत की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह से कुछ लेने के लिए मन्नतों के सहारे की ज़रूरत नहीं। हाँ, मन्नत मानना जायज़ है लेकिन ज़रूरी नहीं है। अल्लाह अल्लाह, अगर आप अल्लाह से कुछ मांगना चाहती हो तो मांगो, बगैर मन्नत के मांगो, अल्लाह तुम्हें यकीनन देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फैज़ान तुझ पर अता होगा, उसकी रहमतों का नुज़ूल होगा। लेकिन आज मन्नतों का रिवाज ऐसा है कि एक गरीब आदमी जो 300-400 रुपया दिन में कमाता है मजदूरी करके, उसकी गरीब बीवी अपने लिए मन्नत मानती है कि मेरा बेटा होगा तो ऊँट ज़बह करूंगी। एक तो ऊँट बिहार और बंगाल में नहीं मिलता, बल्कि वो राजस्थान से आता है। और अगर आपको लाने की इजाज़त नहीं, अगर ब्लैक में आपको खरीदना हो तो आज छोटा से छोटा ऊँट भी आप खरीदने जाओ तो कम से कम 60-70-80 हज़ार से लेकर 1 लाख तक उसकी कीमत है। अल्लाह की कसम, ऐ मेरी कौम की माँ और बेटी बहन, आप कान खोल कर सुनिए। आपका गरीब शौहर जो 300 रुपया दिन कमाता है, घर चलाना मुश्किल है, तुमने 1 लाख के ऊँट की मन्नत माना है। अब उस मन्नत को पूरी करने के लिए उसका गरीब शौहर या तो चोरी करेगा, या किसी की साइकिल छीनेगा, या किसी की मोटरसाइकिल रात को छीनेगा, या डकैती देगा, या फिर लोन लेगा, या फिर बंधन के लोन का सूद चुकाएगा, या अपनी जमीन बंधक देगा। कुछ ना कुछ करके वो मन्नत पूरी करना चाहेगा। सुन ले, बंधक पे लोन लेकर, बंधक पे सामान रखकर, सूद पे पैसा लेकर अगर मन्नत अदा करते हो तो मन्नत अदा नहीं होती है, बल्कि ऊपर से तुम गुनहगार बनते हो। इसलिए ऐ मेरी कौम की माओ, बेटियों, बहनों, कान खोल कर सुन लो। अल्लाह की बारगाह में मन्नतें मानने की ज़रूरत नहीं अल्लाह से कुछ मांगने के लिए। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल के ज़रिए आपको समझाऊं। आप में से ये हमारे हजरत हैं या ये हमारे हजरत बैठे हैं यहाँ पर, आप या आप में से कोई ऐसा बाप जिसके पास, जिसके जेब में बेशुमार पैसे हैं, जिसके जेब में 500,000 रुपया है, उसका 5 साल का बेटा दौड़ता हुआ आता है और अब्बा अब्बा कहकर आपके कमर से लिपट जाता है। अल्लाह
अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब्बा अब्बा कहकर कमर से लिपट कर मुस्कुराते हुए कहता है, अब्बा मुझे 10 का नोट दीजिए, मैं चॉकलेट खाऊंगा। अल्लाह की कसम, आप में से कोई बाप ऐसा बताओ जिसके जेब में पैसे हैं। आपका छोटा सा बच्चा अब्बा अब्बा कह के मोहब्बत और प्यार से आपकी कमर पकड़ कर लिपट कर आपसे 10 रुपया मांगे तो आप इतनी जल्दी निकाल कर देना चाहोगे? अल्लाह की कसम, आपके बेटे को 10 का नोट लेने के लिए मन्नतों की जरूरत नहीं है, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपसे किसी शर्त की जरूरत नहीं कि 10 रुपया तो मैं तेरा फला काम कर दूंगा, यानी आप फला काम करूंगा तो 10 रुपया दोगे, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह की कसम, अरे बाप तो वो हस्ती है, माँ वो हस्ती है कि बेटा कुछ कहे ना कहे, माँ बाप बच्चों के इशारों पर अपनी जानें निछावर कर देते हैं। बेटा इधर मांगने में देरी नहीं, बाप के जेब में है तो निकाल कर फौरन दे देता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाप की मोहब्बत ऐसी है कि बेटे को बाप से लेने के लिए किसी शर्त और मन्नत की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 70 माएँ मिलकर अपनी औलाद से उतनी मोहब्बत नहीं कर सकती जितना प्यार खुदा अपने बंदे से करता है। 70 माएँ मिलकर अपने बच्चों से उतनी मोहब्बत नहीं कर सकती जितनी मोहब्बत खुदा अपने बंदे से करता है। यानी 70 माओं से ज्यादा मेरा रब हमसे मोहब्बत करता है। जो खुदा 70 माँ बाप से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है, उस खुदा से कुछ लेने के लिए मन्नतों की जरूरत नहीं है। तुम दिल से मांगो, अल्लाह फौरन तुझे अता फरमा देगा। किसी ने कहा है हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई रह रवे मंजिल ही नहीं। हम मांगने का ढंग होना चाहिए, मांगने का तरीका होना चाहिए। आप रब से मांगिए। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बंदा एक बार कहता है या अल्लाह तो अल्लाह 70 मरतबा कहता है या अब्दी। बोल मेरे बंदे क्या बोलता है, मांग क्या मांगता है। जिस खुदा की शान ये हो उस खुदा से कुछ लेने के लिए मन्नतों की जरूरत नहीं है। और आपको उलमा बैठे हैं कसीर तादाद में, आपको समझाने के लिए उलमा का सहारा लेकर मैं बताता हूँ। अगर आपने मन्नत मान भी ली है तो अब मैं आपको बताऊं कि मन्नत की 2 किस्में हैं, एक मन्नत शरई, एक मन्नत उर्फी। मन्नत शरई उस मन्नत को कहते हैं जिसका पूरा करना जरूरी है, अगर नहीं करोगे तो गुनहगार होगे। मन्नत उर्फी उस मन्नत को कहते हैं जिसका पूरा करना जरूरी नहीं है। अब मन्नत शरई वो मन्नत है जिसको अल्लाह के नाम पर मांगी जाए, यानी ऐ अल्लाह मेरा फला काम होगा तो तेरे लिए ऊंट ज़बह करूंगा, ये मन्नत शरई है, इसका पूरा करना जरूरी है। लेकिन मन्नत उर्फी यानी गैरुल्लाह के नाम पे मांगी जाए, अल्लाह के अलावा अल्लाह के किसी बंदे किसी वली के नाम पर मांगा जाए। मिसाल के तौर पर, ऐ गरीब नवाज मेरा फला काम अगर हो गया तो मैं आपके नाम पर एक आपके मज़ार पे एक चादर चढ़ाऊंगा। ये मन्नत शरई नहीं है, ये मन्नत उर्फी है, ये गैरुल्लाह के नाम पे मांगी गई है।